बैक टू द चैनल। क्या हाल है मेरे सभी प्यारे से दर्शकों के। तुम्हारे भाई के हाल तो बहुत ज़्यादा बुरे हैं। क्यों? क्योंकि पास 3 डेज से कोल्ड हो रखा है भाई। बट कोई बात नहीं, कोल्ड से अपना पुराना रिश्ता है, साइनस है ना, तो कोल्ड तो होता जाता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई फिलहाल टाइम हो रहा है 11:40 और सुबह सुबह तुम्हारा भाई नहा धो के निकला हूँ। ऐसे नहीं निकला, कहीं सोच रहे हो ऐसे निकल रहा हूँ। सुबह सुबह तुम्हारा भाई नहा धो के कहाँ जा रहा है? मैं फिलहाल जा रहा हूँ भाई एक बार टोयोटा जाने का मेरा रीज़न गाड़ी की पैम्परिंग कराना। गाड़ी की पैम्परिंग एक्सटर्नल तो हमने करा ली थी उस दिन, अपना बाहर से सारी क्या कहते हैं कोटिंग वगैरह सब कुछ करा लिया था। अब इसकी बारी है इंटरनल पैम्परिंग की। गाड़ी चल चुकी है हमारी 25,300 और 25,300 में भाई ये मांग चुकी है ब्रेक पैड्स। क्यों? क्योंकि इसके इतने ही चलते हैं भाई, इसलिए मांग चुकी है, इसके इतने ही चलते हैं। मैंने पूछा भी था उन लोगों से कि क्या लिमिट होती है ब्रेक पैड्स की, मतलब कहाँ तक अच्छे माने जाते हैं कि अच्छे से यूज़ हुए हैं। तो उन लोगों ने बताया एक सेकंड ऊपर चढ़ानी है गाड़ी, देखो यहाँ पे। हाँ, तो उन लोगों ने बताया कि सर जो भी गाड़ी 20,000 के नीचे वीयर एंड टीयर में इसके ब्रेक पैड खत्म हो रहे हैं ना, वो गाड़ी बहुत ज़्यादा रफ यूज़ हो रही है। 25 से 30,000 के बीच में इसके भी यूज़ हो रहे हैं ना, वो गाड़ी बहुत अच्छी तरीके से यूज़ हो रही है। तो आपके ब्रेक पैड सही से है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिलहाल अब स्टीयरिंग भाई जेडर करने लग गया है, इस वजह से मैंने सोचा कि ब्रेक पैड डलवा लेते हैं भाई, ट्रिप पे भी निकलना है ना। और मौसम का अपडेट दे दिया जाए तुम लोगों को, तो ये देख लो मौसम, फॉग आ चुकी है। ये और कुछ भी नहीं करेगी फॉग दोपहर में, सिर्फ एक चीज़ करेगी कि हमारे पिताजी को दिख जाएगी ना, तो हमारे पिताजी देख के डांटेंगे कि भाई फॉग हो रही है, तुम्हें फिर भी घूमने जाना है। पर हम उनकी डांट को सहन कर लेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, जिद नहीं करेंगे, प्यार से बोलेंगे पापा जाने दो, फॉग नहीं होगी, कम होगी तो हम चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे मनाया करो, जिद मत करा करो अपने घर वालों के साथ। तुम्हारा भाई तो बिल्कुल नहीं करता, और किसी को भरोसा ना हो तो घर पे आके पूछ सकता है भाई। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ टोयोटा, इसके ब्रेक पैड्स डलवाने हैं, प्लस इसमें एड डलवाना है। तो आज तुम्हें सर्विस एस्टिमेट भी बता देता हूँ गाड़ी का क्या रहेगा, ब्रेक पैड्स कितने के हैं इसके, प्लस इसका टाइम कितना लेगी, सब कुछ मैं एक्यूरेट दिखा दूंगा कितने टाइम। पर दिक्कत यह है मैं थोड़ा लेट निकला हूँ, बट फिर भी देखना टोयोटा में ना इतनी अच्छी तरीके से वो लोग असिस्ट करते हैं कि जल्दी फ्री कर देंगे। प्लस इस डिस्क ग्राइंडिंग होगी। क्यों? क्योंकि भाई ब्रेक पैड्स खत्म हो गया ना, तो डिस्क पे थोड़ी लाइनिंग आ जाती है, जिसकी वजह से स्टीयरिंग ज्यादा करता है। दिखा देता हूँ तुम लोगों को, अभी मैं खींचूँ इसे, ठीक है। ये चढ़ गया 100, अब ब्रेक लूंगा, देखो दिख रहा है स्टीयरिंग कैसे हिल रहा है। एक सेकंड यार, इन्हें हटने दो पहले ना, एक सेकंड खाली हो जाने दो। 1 2 3, अब अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है भाई 100 पे। अब देखो, देख रहे हो कैसे ब्रेक ये स्टीयरिंग हिल रहा है। तो इसकी वजह से वो डिस्क की ग्राइंडिंग करानी जरूरी है, क्योंकि डिस्क पे लाइन आ चुकी है और ब्रेक्स लगते हैं ना, तो स्टीयरिंग ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा। तो चलते हैं भाई टोयोटा में जाके आप लोगों से मिलते हैं, गाड़ी की अपनी धन्नों की पैम्परिंग करा लेते हैं, और उसके बाद आप लोगों को सारा बता दूंगा कि क्या एस्टिमेट था, एस्टिमेट का क्या एक्यूरेट प्राइस था उसका, ब्रेक पैड्स का कितना टाइम लिया उन लोगों ने। भाई बताऊं, सच बताऊं, टोयोटा का यही फायदा है कि इसके ब्रेक पैड्स आप ओवरऑल चेंज करा दोगे ना, सब कुछ डिस्क मिला के भी चेंज करा दो, तो भी मेरे ख्याल में 20,000 के अंदर ही आएंगे। और टाइम भी आप मान लो 2 से 2.5 घंटे के अंदर कंप्लीट करके दे देंगे। रश नहीं हुआ तो 3 घंटे मैक्स। और वीकडे है तो मेरे को नहीं लगता रश होगा आज है वेंसडे, ना हाँ आज है वेंसडे, तो आज मुझे लगता नहीं है आज रश होगा। बाकी मिलते हैं टोयोटा में जाके अपने जान पहचान वालों से, वो करवाई देंगे अपना काम भाई जल्दी, ठीक है। जुड़े रहो। बाकी मौसम ये देख लो भाई, हो चुके भाई टोयोटा, और इस टोयोटा में अपनी पुरानी जान पहचान है। सेल्स में हो चाहे वर्कशॉप में हो, किसी भी चीज में। ये रे गार्ड साहब, क्या हाल है गार्ड साहब? बढ़िया। चलो एक बार इनसे बोल देते हैं, सर्विस है, सर्विस नहीं है, ब्रेक पैड डलवाने हैं, ठीक है। चलो भाई अंदर चलते हैं, टाइम हो रहा है फिलहाल 11:45। और एक बार गाड़ी खड़ी करके जैसी शैलेंद्र है यहाँ पे, शैलेंद्र को पकड़ाऊंगा ना, उसके बाद तुम लोगों को बताऊंगा कि अब कितना टाइम लेगी गाड़ी पूरा काम कंप्लीट होने में। यार भीड़ तो है, गाड़ियाँ तो काफ़ी खड़ी हैं आज। 12:11 हो रहा है भाई टाइम, गाड़ी लग चुकी है हमारी बे पे। और अब तुम लगा लो, तुम्हारे सामने दिखाऊंगा कितना टाइम लगेगी गाड़ी ब्रेक पैड कंप्लीट होकर, स्किमिंग होकर सब कुछ वॉश होने तक। वॉश से पहले ही दिखा दूंगा, क्योंकि वॉश का प्रोसीजर तो लास्ट का है ना। गाड़ी खड़ी भाई अपनी वहाँ सामने, और ये है सर्विस एस्टिमेट 14,113 रुपये। और ये भी पूरे नहीं देने, ये तो अभी एस्टिमेट दिया उन लोगों ने, तुम्हारा भाई करवा लेगा इसे भी काम। बताता हूँ तुम्हें इन टोटल कितने लगेंगे लास्ट में, और ब्रेक पैड्स भी दिखाता हूँ इसके कितने वियर एंड टियर हो गए भाई। मेरे ख्याल में 99% घिस गए होंगे, मतलब घिस चुके हैं वो तो मुझे भी पता है। 99% माल खत्म होगा, 1% जो होगा वो बच रहा होगा, और काम बस अब 5 मिनट में शुरू होने वाला है। आप लोगों में से भाई जो भी कार एंथुसियास्ट होगा उसे पता होगा, ये देखो नया टायर था तुम्हारे सामने, नया टायर डलवाया है। दूर से देखने में ऐसा लग रहा है कितना घिसा हुआ टायर, देख रहे हो
क्यों? क्योंकि गाड़ी वॉश नहीं है। ये देखो, मैं गाँव ले गया था, उसके बाद मैंने वॉश नहीं कराई है ढंग से, मतलब गाड़ी वाला ही कपड़ा मार गया ऊपर से। देख रहे हो, यहाँ से देख के ऐसा लग रहा है कितना पुराना, कितना घिसा हुआ है। और पास से देखोगे, अब ये देखो पूरा पूरा माल है, क्योंकि ब्रांड न्यू टायर थे तो भाई सबसे बड़ी बात है अपनी गाड़ी का अगर टायर चमका कर रखोगे ना, गाड़ी की लुक जो आएगी ज़बरदस्त। मैं हमेशा गाड़ी पे फोकस करने ज़्यादा टायर पे फोकस करता हूँ। गाड़ी तो धुलवाता ही हूँ, बट टायर पे चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी अंधेरा हो रहा है, वो कह रहे हो सर हमें जाना है, मैं पॉलिश लगवाए बिना गाड़ी छोड़ता ही नहीं। साइड में हमेशा पॉलिश लगवाओ ताकि गाड़ी में शाइन आ जाए। मौसम भाई थोड़ा सुधार है मौसम में, धूप निकल चुकी है बाहर। ये है भाई डिस्क की हालत, देख रहे हो लाइन बढ़ चुकी है। और ये है स्किमिंग करने की मशीन। अब तुम अभी हालत देख लो, अभी कंडीशन देख लो इसकी, और एक बार स्किनिंग के बाद देख लेना। ये है मशीन, ये देखो यहाँ हो रही है डिस्क ग्राइंड, और फ़र्क देख सकते हो आधी हो चुकी है। कितना डिफरेंस है, क्योंकि लाइनिंग थी वो साफ़ हो चुकी है, और ऊपर लाइनिंग है अभी वो साफ़ हो रही है बाकी की। टाइम हो रहा है भाई 1:11। अपने डिस्क का काम यहाँ तक पहुँचा है, और लड़के चले गए अब लंच करने। तो मैं भी जा रहा हूँ नीचे, थोड़ा सा नीचे बैठूँगा अभी, जब तक आ नहीं रहे। डेढ़ घंटा कह रहा हूँ, आधे घंटे के आसपास लंच चलेगा, उसके बाद वापस आ जाऊँगा ऊपर। और ये कह रहे हैं 2:30 बजे तक गाड़ी फ्री कर देंगे, वॉशिंग का काम हो जाएगा उसके बाद। 1:30 बज चुके हैं भाई, और इन लोगों का लंच हो गया है अब ओवर। टाइम देख सकते हो तुम लोग 1:31। अब गाड़ी पे दोबारा काम स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर गाड़ी फ्री, फिर वॉशिंग का काम रह जाएगा। वॉश करा के सीधा चलेंगे घर। और तुम लोगों को अब बताता हूँ थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, क्या है पूरा मैंने पे किया है इस सब के लिए। ग्राइंडिंग प्लस आपका ब्रेक पैड्स, प्लस इसमें एडब्लू डालना है। देख रहे हो फ़र्क, यहाँ वाली डिस्क में फ़र्क देख लो, और अब पॉज करके देख लेना, अगर नहीं दिखेगा तो इस वाली में देख लो। बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क है भाई, क्योंकि लाइनिंग आ जाती है जब ब्रेक घिसने लग जाते हैं ना, तब डिस्क पे लाइनिंग मारने लग जाते हैं वो। दूसरी डिस्क की भी स्कीमिंग का काम शुरू हो चुका है भाई, और ये देखो तुम्हारे सामने है, यहाँ से ऊपर तक पूरी ठीक हो जाएगी। देखो कितनी ब्लैक हो रही है, कितनी लाइनिंग है, अब ये देख लो तुम अपने सामने। ये भी पूरा इसकी तरह हो जाएगी, नीचे वाले की तरह। फिर उसके बाद इसमें ब्रेक पैड डल जाएंगे, और देन उसके बाद हम फ्री। ये रहे भाई अपने नए चमचमाते हुए ब्रांड न्यू ब्रेक्स। और अभी तुम्हारे पुराने वाले ब्रेक्स की कंडीशन दिखाता हूँ। जैसे ही ये भैया ब्रेक्स खोलेंगे ना, वो दिखाता हूँ कितने घिस चुके हैं। इनकी तो थिकनेस ही देख सकते हो तुम लोग कितनी है, देख रहे हो ब्रांड न्यू है ना। इनकी थिकनेस देख लो एक बार, और उसकी देखना, उसकी भी अभी भी मेरे ख्याल में बच रहे होंगे यार, वो 1.5 mm पर वो आवाज़ करने लग गए। लाइनिंग मार दी उन्होंने तो ख़त्म ही है ऑलमोस्ट। ये मेरे पुराने ब्रेक्स है भाई, और ये देख लो बिल्कुल ख़त्म है एकदम, थोड़े से बच रहे हैं। और ये देखो ये नए, इतना डिफरेंस होता है नए और पुराने में, इतना माल बच रहा है इसमें अभी भी। मतलब अभी भी क्या है तो ब्रांड न्यू में, खैर इसलिए दोनों को कंपेयर करके देखना है ना। सही है, चलो टाइम भी बदल वाले। और ये बता रहे हैं कि 25-30 हज़ार इतनी ही चलती है गाड़ी, हमारी तो 26 चल चुकी है ऑलमोस्ट। नए ब्रेक पैड डल चुके हैं भाई, और अब हमारा टायर कसने जा रहा है इसमें वापसी दोबारा। और उसके बाद फिर चलेंगे रोड टेस्ट पे, और उसके बाद सीधा गाड़ी वॉश करा के अपना घर। आप लगा लो कितना टाइम हो रहा है, अभी 2 बज रहे हैं ना, आधे घंटे का ब्रेक था। 12:30 से आप मान लो 1 घंटे के अंदर काम हो गया। टायर फिटिंग करके गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है भाई, और अब बारी है एड ब्लू डलने की। एड ब्लू डलेगा, उसके बाद गाड़ी होगी सीधा वॉश, और उसके बाद हम निकल जाएंगे घर। टाइम हो रहा है 2:10। 1 घंटे के अंदर हमारी गाड़ी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, 1 घंटे के अंदर भाई। ये चल रहा है यहाँ पे अपना रोड टेस्ट, और ये गाड़ी अभी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। स्टीयरिंग जैटर भी नहीं कर रहा बिल्कुल भी। टेस्ट कंप्लीट हो गया भाई अपनी गाड़ी का, सब कुछ एकदम ओके रिपोर्ट है। ब्रेक्स वगैरह सब बढ़िया है। यहाँ से सामने से आवाज़ आ रही थी वो भी खत्म है, सिर्फ स्टीयरिंग अलाइनमेंट चल रही है कि स्टीयरिंग थोड़ा सा राइट की तरफ टिल्ट है, वो ठीक कर रहे हैं। उसके बाद गाड़ी सीधा वॉशिंग पे, गाड़ी आ चुकी है भाई वॉशिंग बे पे। अभी यहाँ से सिर्फ हवा लगेगी, उसके बाद जाएगी ऊपर वॉश होने। तुम्हारे सामने खड़ी है 2 लेजेंडर, एक ब्लैक एक वाइट। तो कौन सी ज़्यादा प्यारी लग रही है एक बार कमेंट डाउन करके बता देना। मुझे तो भाई वाइट ज़्यादा प्यारी लग रही है, ब्लैक ना ऑल ब्लैक होके अच्छी नहीं लगती, कभी कभार अच्छी लगती भी है बट साफ़ होके। ये ब्लैक है ना जल्दी साफ़ भी नहीं होती। वाइट देखो कभी भी गंदी है, उसके बाद भी साफ़ लग रही है। अपनी गाड़ी लग चुकी है भाई बे पे, और अभी 15 से 20 मिनट के अंदर अपनी गाड़ी का नंबर आने वाला है। उसके बाद हमारी गाड़ी अच्छी तरीके से वॉश हो जाएगी। इतना टाइम भी क्यों लग गया, क्योंकि टाइम अभी हो रहा है 3:25। इतना टाइम भी क्यों लग गया, क्योंकि भाई आज वीकडे था, और वीकडे के हिसाब से आज इतनी गाड़ी आ गई, इनके पास इतनी गाड़ी आ गई, वर्कलोड इतना ज़्यादा हो गया। लड़के इनके पास हैं आज कम, तो इतना वर्कलोड हो गया कि कोई रोड टेस्ट के लिए भी अवेलेबल नहीं था। मैं कम से कम
मान लो हाफ एन आवर गाड़ी में ही बैठा रहा रोड टेस्ट के लिए, कोई आया नहीं क्योंकि वर्क लोड बहुत ज़्यादा था, लड़के हैं ही नहीं के पास आज। पर कोई बात नहीं, इतना तो कभी बार चलता है। वैसे मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है, आज थोड़ा सा ही लेट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपनी गाड़ी धुल जाएगी, धुलने के बाद सीधा नीचे जाऊँगा, उसका बिल करवाऊँगा। आप लोगों ने देख लेना 14,000 रुपये एस्टिमेट बनाया है उन लोगों ने, और तुम मान लो ना करते हुए भी ना शायद 12.5-13 तक शायद हो जाए, जितना भी होगा बाकी देखते हैं। पर यार इतनी बड़ी गाड़ी के ब्रेक पैड डल रहे हैं, प्लस एड ब्लू प्लस लेबर सब कुछ इतने कम में, बहुत वर्थ इट है। नहीं तो कोई भी ब्रांड देख लो, एंडेवर तक की सर्विस बहुत ज़्यादा महंगी होती है, सर्विस और ब्रेक पैड बहुत महंगे आते हैं। वर्थ इट है भाई, फॉर्च्यूनर बाय करो और खुशी रहो ज़िंदगी भर। गाड़ी तो साफ करवाओ भाई, टायर भी करवाओ कह के, स्पेशली टायर पे ब्रश मरवाया करो कपड़ा लगवा के साबुन के साथ। अब ये साबुन लग गया, अब इसमें ब्रश लगेगा, ठीक है, तभी गाड़ी के टायर चमकते हुए दिखाई देंगे परमानेंट। बिना पॉलिश के भी ऐसे लगेंगे नए हैं, और उसके बाद पॉलिश लगवा लो इस तरह, जैसे भाई लगा रहा है ना ब्रश, ऐसे ही पूरा पहले साबुन लगवा दो फिर ब्रश लगवाओ ढंग से, फिर टायर तुम्हारा ब्लैक ही रहेगा, मिट्टी जो होगी सारी उतर जाएगी टायर पे से। चीज़ तो माननी पड़ेगी, एक गाड़ी पे ना एक साथ 10 लड़के लगे रहते हैं, देख रहे हो, 2 लेफ्ट साइड में, 2 राइट साइड में, एक डिग्गी में, एक आगे। तब ये 5 से 10 मिनट के अंदर गाड़ी फ्री हो जाती है, मतलब मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर गाड़ी वॉश होकर आपके आगे आ जाती है। वॉश होके भाई अपनी गाड़ी हो चुकी है रेडी, और गेट पास भी ले लिया तुम्हारे भाई ने। अभी भाई इसका फाइनल बिल दिखाता हूँ क्या है, तुम लोग भी कहोगे कि हाँ भाई इतने तो वर्थ इट है, ब्रेक पैड डलवाना, एड ब्लो वगैरह सब कुछ कराना विद लेबर। टोयोटा से निकल चुका है भाई वापसी, और अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है करेक्ट 4:30, और मुझे यहाँ पे लग गए 4 घंटे, जिसमें से 1 घंटा वॉशिंग में लगा, 1 घंटा क्योंकि वॉशिंग में इसलिए लगा आगे गाड़ियाँ खड़ी थी, 1 घंटा अप्रॉक्स लगा आपका उसमें काम में, और बाकी इनका आधे घंटा वो था ब्रेक था। उसके बाद बिलिंग भी कराई है, तो चलो इतना टाइम तो लग ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ काम हो गया बहुत अच्छी तरीके से, गाड़ी अंदर से भी साफ़ कर दी है बढ़िया, बाहर से भी चमका दी है। अब आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार बिल कितना है ब्रेक पैड का विद लेबर। 1 सेकेंड, 12,298 रुपये, 12,298 रुपये है भाई बिल। तो तुम लगा लो 14,200 का एस्टिमेट दिया था और 12,298 रुपये लिए हैं, तो यार डिस्काउंट तो सीधा 2,000 रुपये का तो डिस्काउंट कर दिया, प्लस आप ये लगा लो 12,000 रुपये में एड ब्लू भी था, इसमें 1,000 रुपये के आसपास का एड ब्लू होगा, एड ब्लू भी था, लेबर भी थी, सब कुछ के बाद 12,000 रुपये तो मेरे हिसाब से वर्थ इट है। प्लस इतना रिलायबल है मेरे लिए टोयोटा कि जब भी कुछ भी काम होता है ना ऑन द स्पॉट इन्हें फ़ोन करता हूँ और काम हो जाता है। अब ये लगा लो मैं 12 बजे तो एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, 12 बजे नहीं तो ये मना कर देते हैं, कोई भी सर्विस स्टेशन वाले मना कर देते हैं कि सर नहीं हो पाएगा काम, आप लेट आए हो, आपको गाड़ी कल मिलेगी। बट मेरे काम ऑन द स्पॉट कर देते हैं, सबसे अच्छी बात तो यही है। तो अब चलते हैं भाई फ़िलहाल घर, और घर जाके नहीं भाई अभी खा लेता हूँ क्योंकि भूख लग रही है, सुबह से कुछ भी नहीं खा रखा, कुछ भी, सिर्फ एक चाय पी थी सुबह, उसके अलावा कुछ भी नहीं खा रखा। अब यहाँ से कुछ खा लेता हूँ पहले, उसके बाद ही घर जाऊँगा क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल भी, तब से गाड़ी लगी हुई थी काम पे और आसपास कुछ है भी नहीं वहाँ पे, तो मैंने कुछ खाया भी नहीं है। तो एक बार पहले फटाफट यहाँ पे कुछ ढूंढते हैं आसपास के, कुछ मिल जाए कुछ खाता हूँ और उसके बाद घर जाऊँगा सीधा। आज भी हम घर से बात खुला घूमते हैं, हम उनको नहीं पूछते जो नोट चूमते हैं, नई गाड़ियों की स्मेल रोज सुनते हैं। धन्नो को खड़ा कर दिया भाई और मैं पहुंच चुका हूँ घर, तो कर देते सारे व्लॉग का यहीं पे एंड। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, लव यू, बाय बाय। व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आप सबसे बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में।